हंसल मेहता और शैलेश आर सिंह द्वारा निर्मित लुटेरे, जिसमें दीपक तिजोरी, मार्शल टी बैट्समैन और अविनाश पांडे ने अभिनय किया है, फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। क्योंकि ये हॉस्टेज थ्रिलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, तो हमने सोचा ये आपको एक ओवरव्यू देने का, फिल्म के बारे में डिस्कस करने का और कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बताने का सही समय होगा, ताकि आपको इस सीरीज को देखने का सबसे बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम फिल्म से रिलेटेड कुछ एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देख लीजिए, और अगर आपने इसे देख लिया है तो चलिए वीडियो में चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सारी फिल्म या सीरीज से रिलेटेड अपडेट से जुड़े रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक प्लॉट की ओर। एपिसोड 1 में हम देखते हैं सोमालिया में बहुत सारे आर्म्ड मैन, प्रोबेबली पायरेट्स, जो पोर्ट की ओर बढ़ते हैं। वो कई छोटी नावों पर सवार होते हैं और एक मालवाही जहाज को रोकने के लिए समुद्र में निकलते हैं। इसके बाद सीन हमें 3 दिन पहले ले जाता है मोगादिशु में, जो कि सोमालिया में होता है, जहां हम मिलते हैं विक्रांत गांधी से, एक आदमी जो अपने ससुर के इलीगल बिजनेस को चला रहा होता है। विक्रांत प्रेसिडेंट होता है मोगादिशु बंदर का, और स्पेशली क्योंकि उसकी कंपनी अंडर स्क्रूटनी है। उसको बिलीव था कि उसकी जीत उसे अथॉरिटी की स्ट्रेंथ और उसको अपनी इंटरेस्ट में प्रोटेक्शन देगी। उनका मानना है कि चुनाव जीतने से उनका अधिकार मजबूत होगा और उनके हितों की रक्षा होगी। हमें ये भी पता चलता है कि ब्रिटिश जहाज केवल कुछ ही दिनों में मोगादिशु बंदरगाह पर पहुंचेगा, और विक अपने राइट हैंड मैन को ये इंश्योर करने के लिए कहता है कि ऑपरेशन पूरी स्मूथ जाए। उसके बाद विक तौफीक से मिलता है, जो उसे बताता है कि वो शायद ये इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, क्योंकि पोर्ट की अथॉरिटी ने ऑलरेडी जेकब को वोट देने का प्लान किया है। विक डायरेक्टली पूछता है कि कितने पैसे लगेंगे उसको इलेक्शन में जितवाने के लिए, पर तौफीक अभी भी अस्पष्ट है, जिससे पता चलता है कि विक की जीत गारंटीड नहीं है। उसी रात जेकब पर उसके घर पर एक हमलावर द्वारा हमला किया जाता है, जो उसे विक के लिए चेतावनी देता है। जहाज पर AK सिंह ने अपने दल को सूचित किया कि वो अगले ही दिन सोमाली के वाटर्स में प्रवेश करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें सतर्क रहने और सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सारी सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा। 1 साल तक बिना पायरेट्स के हमले के बावजूद AK सिंह जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था। विक के लिए मुसीबत तब खड़ी होती है जब बंदरगाह के अधिकारियों को पता चलता है कि आने वाला जहाज अवैध माल ले जा रहा है। फ्रेनेटिकली अपने कॉन्टैक्ट से मदद मांगता है, लेकिन हर बार उसे झिड़की मिलती है। सारे उसे एडवाइस देते हैं कि उसे अपने फैमिली के साथ भाग जाना चाहिए, क्योंकि जो कार्गो की डिस्कवरी होने वाली है उससे उसका करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इससे हमें ये तो पता चलता है कि कोई बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है ताकि विक को अब री इलेक्टेड होने से रोक सके। विक डिस्कवर करता है कि अली मगन उसे बिट्रे कर रहा है। अली को बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद अली कन्फेस करता है कि उसकी फैमिली ने उसे डराया था और उसे फोर्स किया था ताकि वो पुलिस को जाकर ये बताए कि विक बैन गुड्स को मोगादिशु पोर्ट से स्मगल कर रहा है। विक अपना सारा जोर लगा देता है शिप को रोकने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं करता, तो वो एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करने का डिसाइड करता है। वो बिलाल की मदद मांगता है और उसे कहता है कि जो भी नेसेसरी है सब कुछ किया जाए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि शिप और कार्गो कभी भी पोर्ट पर ना पहुंचे। और ये हमें फिल्म के ओपनिंग सीन में पहुंचाती है, जहां हम देखते हैं कि जहाज को रोकने के लिए समुद्री लुटेरों का एक समूह स्पीड बोट पर चढ़ता है। ऐसा लगता है कि जहाज को रोकने के लिए बिलाल ने समुद्री लुटेरों को काम पर रखा था। जहाज पर AK सिंह रडार पर तेजी से आ रहे लक्ष्य को देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि वो समुद्री डाकुओं से निपट रहे हैं। आदेश देते हुए वो चालक दल को आते हुए खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं और उन्हें सुरक्षा के लिए कैप्टन के कक्ष में इकट्ठा होने का आदेश देते हैं। AK सिंह एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं समुद्री डाकुओं से बचने के लिए। AK सिंह और उसका क्रू पायरेट्स को शिप में घुसने ना देने के लिए बहुत सारे डिफेंसिव मेजर्स अपनाते हैं, लेकिन सारे एफर्ट्स फेलियर हो जाते हैं। सिचुएशन तो तब और ज्यादा बिगड़ जाती है जब शिप का इंजन फेल हो जाता है और पूरे समुद्र में वो जहाज असुरक्षित और स्थिर हो जाता है। समुद्री लुटेरों ने AK सिंह और उसके दल को हॉस्टेज बना लिया। समुद्री डाकू नेता बरखंड AK को अश्योर करते हैं कि उसके और उसके क्रू के साथ कुछ नहीं होगा जब तक वो उनकी सारी डिमांड्स मानते हैं। जब टास्क फोर्सेस हेल्प के लिए आती है तो पायरेट्स उन्हें डराते हैं और कहते हैं कि वो इंटरवीन ना करें। हालांकि पायरेट्स उनके साइड पर थे, फिर भी टास्क फोर्स मिशन को विड्रॉ करती है और बेस लौट जाती है। बरखंड सारे क्रू मेंबर को खोजने के लिए उसके बंदों से कहता है, लेकिन उसके बंदों को ये भी कहता है कि वो किसी को भी ना मारे। इस तरफ विक्रांत बिलाल को कन्फ्रंट करता है जब उसे पता चलता है कि उसने पायरेट्स हायर किए थे शिप को रोकने के लिए। विक्रांत उसे गुस्से में कहता है कि अगर उसके प्रीशियस कार्गो को कुछ हुआ तो वो दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। हालांकि बिलाल उसे रीअश्योर करता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और उसकी शिपमेंट उसे नेक्स्ट डे रिसीव हो जाएगी।
ऑटोमेटिक AK-47 के साथ आर्म्ड पायरेट्स पूरे शिप में सर्च करते हैं क्रू मेंबर्स के लिए। जब वो शिप को सर्च कर रहे होते हैं तब वो एक इंजर्ड इंजीनियर को देखते हैं जो कि इंजन रूम में होता है। उसी ओर AK बरखंड को ब्राइब कर रहा होता है ताकि उसे छोड़ दिया जाए, पर बरखंड मना करता है और AK को शिप को स्टार्ट करने के लिए आदेश देता है। AK बताता है कि इंजन फॉल्टी है और उसे रिपेयर करना पड़ेगा। जब बरखंड मुदित को मारने के लिए धमकी देता है तो AK एग्री करता है उसके इंजीनियर से कहने के लिए कि शिप को फिर से ठीक करे। इस कैओस के बीच कुछ क्रू इंक्लूडिंग रूहान छुपे हुए जगहों से बाहर आते हैं ताकि वो अपने शिप को पायरेट्स के हाथों से बचा सके। रूहान पूरी लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है बट इवेंचुअली वो पकड़ा जाता है और उसे वहीं लेके जाया जाता है जहाँ पे AK होता है। मीनवाइल यूक्रेन में अजय कोतवाल को पता चलता है कि उसके कलीग की शिप हाईजैक कर दी जा चुकी है सोमाली पायरेट्स के द्वारा। अजय का रिएक्शन ये इलस्ट्रेट करता है कि बात कितनी सीरियस है। अजय उसके एम्प्लॉय से ये मेक श्योर करने के लिए कहता है कि उसके पापा को हॉस्टेज सिचुएशन के बारे में पता ना चले। अजय उसके बाद विक्रांत को कॉल करता है और विक्रांत उसे अश्योर करता है कि सारा कुछ वो खुद देख लेगा। हररधरे पोर्ट से 200 किलोमीटर की दूरी पर विक्रांत को तौफीक का कॉल आता है जो उसे ऑफर करता है कि विक्रांत के वोटर्स को कन्विंस करेगा ताकि वो री इलेक्टेड हो सके, पर उसे $1 मिलियन चाहिए। और तौफीक ये भी रिवील करता है कि उसे पता है कि विक्रांत हररधरे में है उसकी सारी डिलीवरी को कलेक्ट करने के लिए। इंजन की रिपेयरिंग के बाद बरखंड AK सिंह को अपने शिप को हररधरे में लेके जाने के लिए कहता है। AK अग्री करता है पर उसकी एक शर्त होती है कि बरखंड उसको और उसके क्रू मेंबर को हार्म नहीं करेगा। जब कोई देख नहीं रहा होता तो AK एक प्लान बनाता है ताकि वो शिप पर पूरा कंट्रोल फिर से पा सके, क्योंकि उसे पता था कि पायरेट्स किसी को भी नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने किसी को मारा तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। बाद में रूहान एक पायरेट को कैप्चर करने में सफल होता है और सारे अदर पायरेट्स को कहता है कि जल्दी से शिप को छोड़ दे। हालांकि कुंबे नाम का एक पायरेट मुदित को धकेलते हुए बाहर लेके आता है और उसके माथे पर गन रख देता है और रूहान से अपने वेपन्स को गिरा देने की बात करता है। जब रूहान मना करता है तो कुंबे मुदित को शूट कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद बरखंड अपने एसोसिएट्स को कांटेक्ट करता है और उन्हें कहता है कि उन्हें रीइंफोर्समेंट्स आर्म्स भेजे जाएं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बरखंड एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में होता है कुंबे के साथ, जिसने शिप के एक क्रू मेंबर को मार दिया है। कुंबे अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि वो बस बरखंड के भाई को बचाना चाहता था, पर बरखंड कोई भी चीज सुनना नहीं चाहता था। बरखंड कुंबे को डराकर ये कहता है कि बाकी किसी भी क्रू मेंबर को कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। कुंबे उसके बाद देखता है कि कुछ फीमेल क्रूज भी ऑन बोर्ड इस शिप में है। वो एक क्रू मेंबर को बुरी तरह से मारता है और पूछता है कि फीमेल क्रू मेंबर्स कहाँ हैं। इवेंचुअली जफर, एक पाकिस्तानी इंजीनियर जो कि शिप में ये सब चीज देखते हुए खुद को रोक नहीं पाता, तो वो पायरेट्स को इन्फॉर्म कर देता है कि अभी भी बहुत सारे लोग इंजन रूम में छुपे हुए हैं। हालांकि कुंबे जब चेक करता है तो आयशा और सतविंदर ऑलरेडी भाग चुके थे। हररधीरे पोर्ट पहुंचते हैं जहां पर शिप को एक्सपेक्टेडली 1 घंटे के अंदर होना था। विक्रांत फाइनली एक राहत की सांस लेता है जब उसे शिप नजर आता है पानी में। हररधीरे में विक्रांत को अपने हाउसकीपर का बेटा इस्माइल भी दिखता है जो अब पायरेट्स को ज्वाइन कर चुका है। कीव में अजय कोतवाल अपने पिता रमन कोतवाल से मिलता है जो अपने बेटे अजय को डांटता है क्योंकि उसे हाईजैक के बारे में कुछ नहीं बताया गया। रमन एक नेगोशिएटर को हायर करता है और ये क्लियर कर देता है कि अब से वो टेक इन चार्ज होगा। विक्रांत अब शिप पर चढ़ता है और रिवील करता है कि उसका प्लान था कि वो इस्माइल और कार्गो दोनों को अपने साथ ले। अनफॉर्चुनेटली क्रेन टूट जाती है और कंटेनर्स गहरे समुद्र में गिर जाते हैं। विक्रांत अपना आपा खो बैठता है और अपने आदमी को मारता है और बताता है कि उसके वजह से उसको आज $5 मिलियन का नुकसान हुआ। इन रियलिटी वो कंटेनर्स वेपन से भरे होते हैं जो कि अल मुहारिब के होते हैं, जो कि एक सोमाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। शिप के अंदर बरखंड AK को पूछता है कि लड़कियां कहाँ हैं। बरखंड ये गारंटी लेता है कि वो AK और उसके क्रू मेंबर्स की सेफ्टी का ध्यान रखेगा जब तक वो उसके डिमांड्स को मान रहे हैं, बट AK किसी में भी गिव अप नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली आयशा को कैप्चर कर लिया जाता है जब वो अपने टीममेट्स के पास पहुंचने जा रही थी। विक फैसल की ओर से एक कॉल रिसीव करता है जो कि अल मुहारिब का लीडर होता है, जो कहता है कि वो विक की फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा अगर उसे अपने गन्स 4 दिनों के अंदर अंदर नहीं मिले। इससे हमें ये पता चलता है कि अल मुहारिब शायद गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ प्लान कर रहे हैं और जिस वजह से उन्हें वेपन्स की नीड है और जो अनफॉर्चुनेटली गहरे समुद्र में गिर चुके हैं। बिलाल शिपिंग कंपनी से एक रैंसम अमाउंट डिमांड करने के लिए विक को कहता है ताकि उससे फैसल का डेट रीपे किया जा सके। कुंबे आयशा को सेक्सुअली अब्यूज करने का ट्राई करता है, पर बरखंड उसी समय आ जाता है और कुंबे को हॉस्टेजेस पर कंट्रोल करने के लिए कहता है। एक पायरेट बरखंड को इत्तला करता है कि रूहान मिसिंग है, तो बरखंड कुछ पायरेट्स को कुंबे के साथ भेजता है ताकि वो रूहान को कैप्चर कर ले। इधर विक्रांत बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो सुनता है कि पायरेट्स ने मुदित को मार दिया है। मीनवाइल अविका अपना बेस्ट देती है ताकि वो इस्माइल को ढूंढ सके। थैंक्स टू जनरल वालिद
जिसके लिए पुलिस अब उसके डिसअपीयरेंस को सीरियसली लेती है। इससे पता चलता है कि इस्माइल सिर्फ एक लड़का नहीं था जो वहाँ से मिसिंग हुआ है। वहाँ पे रूमर्स थी कि कोई पूर्व से परहैप्स हारा धीरे से ये किडनैपिंग कर रहा है और उन्हें ट्रेन कर रहा है टू बिकम ईदर पायरेट्स और क्रिमिनल्स। अभिका हारा धीरे जाने का डिसाइड करती है, पर गुप्ता उसे रोकता है। शिप के ऊपर एके सिंह अपने क्रू को मोटिवेट करने के लिए अपने ब्रदर की स्टोरी बताता है, जिसका शिप भी हाईजैक हो चुका था और उसने सुसाइड कर लिया था नेवी सील्स के उसको रेस्क्यू करने के एक दिन पहले। एके सिंह अपनी टीम को होप लूज न करने के लिए कहता है, बट जफर का इसमें डिफरेंट ओपिनियन है और वो बिलीव करता है कि सब लकी नहीं होते। विक्रांत अजय कोतवाल को कॉल करता है और उसे रैंसम पे करने के लिए कहता है और चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है विक्रांत के लिए जब तौफीक उसे बिट्रे करता है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में उसे कॉन्टेस्ट देने की डिसाइड करता है। जब गुप्ता तौफीक को कन्फ्रंट करता है तो तौफीक गुप्ता को एडवाइस करता है कि वो विक्रांत को छोड़ दे और उसके लिए काम करे, और वो उसे हेड ऑफ द पोर्ट ऑपरेशंस का पोजीशन देने के लिए भी ऑफर करता है, पर गुप्ता नहीं कह देता है। हाउएवर, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो विक्रांत फेस कर रहा होता है, क्योंकि ऑलरेडी अविका अपने घर से निकल चुकी है हारा धीरे के लिए। हारा धीरे सोमालिया का एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है। जब विक्रांत को पता चलता है तो वो गुप्ता पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो फिर गार्ड्स को पल्प के लिए भी मारता है। एके सिंह को देसाई द्वारा एक कॉल रिसीव होता है, जो कि एक नेगोशिएटर होता है, जो उन्हें अश्योर करता है कि वो सारा कुछ पॉसिबल कर रहे हैं ताकि उन्हें और उनके क्रू मेंबर को सेफली घर लाया जा सके। बरखंड $50 मिलियन डिमांड करता है क्रू के बदले में, जैसा कि उसको विक्रांत से ऑर्डर आया था। देसाई बरखंड को कहता है कि वो उसे हाफ वे में मिले, बट बरखंड रिफ्यूज करता है। और इधर गुप्ता को विक्रांत से अब बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि विक्रांत ने गुप्ता को बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट किया था और अब वो तौफीक के साथ फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए अग्री कर लेता है। डीप इन सोमालिया अल मुहारिब का ट्रेनिंग कैंप होता है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लिए एक हाइड आउट होता है, जहाँ पे बॉस के द्वारा फैसल को समन किया जाता है, जो कि उसे पूछता है कि क्यों उसके ऑर्डर किए गए वेपन्स अभी भी नहीं पहुंची है। फैसल एक्सप्लेन करता है कि शिपिंग कंपनी के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स हुई है और बॉस को अश्योर करता है कि वेपन्स जल्द ही आ जाएंगी। लीडर हालांकि कन्विंस नहीं होता है और फैसल को वार्न करता है अगर उसके वेपन्स जल्दी नहीं आए तो वो सबसे पहले मरेगा। शिप में गुलरेज की पत्नी सत्तू फाइनली बाहर आती है, क्योंकि उसका लेबर चालू हो जाता है। हालांकि बरखंड नहीं चाहता था कि कोई भी शिप से बाहर निकले, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी कि सट्टू को जाने दे, क्योंकि विक ने यही डिमांड किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बरखंड किसी को जाने देने से अलाउ नहीं करता है। उसके हस्बैंड को भी उसके साथ अकॉम्पनी करने के लिए मना कर देता है। मोगादिशु में तौफीक प्राउडली गुप्ता को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और गुप्ता एक स्टैक ऑफ फाइल्स लाता है जिसमें विक्रांत के कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है। विक्रांत के कंपनी के ऑपरेशंस, क्लाइंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, सारी चीजों के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। हालांकि उसका प्रेजेंस काउंसिल में किसी को भी इम्प्रेस नहीं करता है। बैक ऑन द शिप विक्रांत इस्माइल से बात करने का ट्राई करता है। उसके टफ आचरण के बावजूद उसकी आंखों में आंसू ये बताता है कि वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और वो अपने ओल्ड लाइफ में वापस जाना चाहता है और अपने माँ के पास जाना चाहता है। हालांकि वो सिचुएशन में ट्रैप हो चुका है और वो इससे इजीली बच के भाग नहीं सकता। लेटर विक्रांत डिसाइड करता है कि वो मोगादिशु में वापस जाएगा ताकि वो अपने अफेयर्स, फैमिलीज सबको देख सके और फिर से कुछ दिनों में वापस आएगा। रास्ते में वो अजय को कॉल करता है, जो कहता है कि उसे और टाइम चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ डिस्कशंस करने में। विक्रांत उसे जल्दी इन सारे चीजों को करने के लिए कहता है और उसे वार्न करता है कि अगर क्रू मेंबर के डेथ के बारे में बाहर कहीं भी लीक हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस ट्रबल में पड़ेगा। जब देसाई ये सेम चीज सुनता है तो वो ऑथोरिटीज को इन्वॉल्व करने का सजेस्ट करता है। वो कहता है कि ये शिप कैरी कर रही थी अल मुहारिब के बिलोंगिंग वेपन्स को। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और अगर लोगों को पता चल जाता है तो अजय के फादर का बिजनेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब फैसल शिप में उसके क्रू के साथ आता है वेपन्स को रिट्राइव करने के लिए तो थिंग्स बहुत ज़्यादा डाइसी हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि बरखंड फैसल की तरह ही अल मुहारिब का एक पार्ट होता है, बट उसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बताया गया था क्योंकि वो किसी को मारने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता है। फैसल की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा छोटी लगने लगती है विक्रांत को जब उसे पता चलता है जमीला से कि अविका हारा धीरे के लिए निकल चुकी है। विक के लिए थिंग्स बैड टू वर्स हो जाते हैं जब वो जनरल वालिद से मिलता है और जो उसे बताता है कि गुप्ता ने उसे बिट्रे किया है और वो फोर्स को ज्वाइन कर चुका है और तौफीक भी उसके साथ मौजूद है ताकि वो विक का पोजीशन ले सके। मामले को बदतर बनाने के लिए समस्याएं तब उत्पादन होती है जब गुप्ता अजय को फोन करके दावा करता है कि हथियारों वाला कंटेनर डूब गया है और विक इसे अपने नुकसान को कवर करने के लिए अजय से पैसे निकालने के बहाने के रूप में उपयोग कर रहा है। जब अजय ने विक को फोन किया
तो उसने जोर देकर कहा कि कंटेनर सुरक्षित है, लेकिन अजय ने इसे नहीं खरीदा। फ्यूरियस विक्रांत अब गुप्ता के पास जाता है और मैटर्स को अपने हाथों में लेता है। वो अपने हिटमैन से कहता है कि गुप्ता के हाथों को काट दिया जाए एक मीट क्लीवर के द्वारा और उसके माथे को स्मैश कर दिया जाए एक हैमर से, ताकि उसे बहुत बुरी तरीके से मौत के घाट उतारा जा सके। AK सिंह जहाज के टॉयलेट से गुप्त रास्ते से प्रवेश करके एक छिपे हुए सैटेलाइट फोन के माध्यम से बचाव संदेश भेजता है। बहुत ही जल्द ये न्यूज इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है और रावत वारिस और उसके बंदों से कांटेक्ट करता है मोम्बासा में, ताकि ये हाईजैक्ड शिप का सारा फाइल खोला जा सके। वारिस रावत से मिलता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका इंट्यूशन जो कि था विक्रांत इस हाईजैकिंग में शामिल है, वो सच है। शिप में शला आयशा को कैप्चर करने का कोशिश करता है, लेकिन बरखंड उसी वक्त वहां पे आ जाता है और कुंबे दूसरी तरफ बरखंड को अक्यूज करता है कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन बरखंड को ये सारी चीजों से कोई मतलब नहीं पड़ता और ये सारी चीजें कुंबे को इंसल्टिंग लगने लगती है, तो वो क्रू के अंदर ही ट्रबल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और वो क्लेम करता है कि बरखंड अपना लीड खो चुका है और उसे उसके कमांड में नहीं रहना चाहिए। अविका हारे धीरे पहुंचती है ताकि वो राशिद से इस्माइल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। इवेंचुअली राशिद उसे इन्फॉर्म करता है कि इस्माइल यूक्रेनियन शिप उल किव्याल में है। जब कुंबे को इस्माइल का विक्रांत के साथ होने का पता चलता है तो प्रॉब्लम अराइज करती है, क्योंकि उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा जोर से मारा जाता है। कुंबे फैसल को ये बताता है कि जिस शिपमेंट का वो इंतजार कर रहे हैं वो शिप में नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में है। वारिस विक्रांत गांधी से मिलता है और उसे एक डील ऑफर करता है। डील ये होता है कि अगर विक उसके क्रू को फ्री करने में हेल्प करे तो वो इंश्योर करेगा कि विक और उसकी फैमिली अच्छी तरीके से और सेफली सोमालिया छोड़ के भाग सके। दूसरी ओर विक अभिका को हारा धीरे में पाता है और वो उससे भीख मांगता है ताकि वो उसके साथ आ जाए, पर जब अभिका जाने के लिए रिफ्यूज करती है तो विक उसे प्रॉमिस करता है कि वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक इस्माइल उसके साथ नहीं होगा। विक्रांत फिर से पोर्ट वापस आता है और फैसल रिवील करता है कि उसे पता है कि शिपमेंट पूरी डूब चुकी है और ये चीज विक्रांत को स्ट्रैंगल कर देती है, पर विक्रांत की सिल्वर टंग उसे सेव कर लेती है। वो फैसल को प्रॉमिस करता है एक बहुत ही ज्यादा रैंसम अमाउंट देने के लिए, जिससे दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा। फैसल विक्रांत को वार्न करता है कि अगर उसने एक रॉन्ग स्टेप लिया उसकी फैमिली कभी भी दिन का उजाला नहीं देख पाएगी। वारिस विक्रांत को कॉल करता है और कहता है कि US नेवी सील्स अब प्रिपेयर कर रही है रेस्क्यू मिशन के लिए, और वो विक से कहता है कि वो जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन उसके क्रू मेंबर्स को दे दे। शिप में विक्रांत सीक्रेटली ये इन्फॉर्मेशन AK सिंह के साथ शेयर करता है और जैसे ही रात होती है तनाव बढ़ जाता है शिप में। कुंबे अब सलाह को सेक्सुअली अप्रोच करता है, बट सलाह उसकी सीक्रेट्स रिवील करने के लिए उसे डराती है। कुंबे उसे स्ट्रैंगल करता है और उसे शिप के बाहर फेंक देता है। अपनी मैस्कुलिनिटी को प्रूव करने के लिए कुंबे उसके बाद आयशा के ऊपर अटैक करता है, बट वो जिंदगी के लिए लड़ती है और कुंबे को मार देती है। दूसरी ओर नेवी सील्स शिप में जल्दी से घुस जाते हैं और पायरेट्स को एलिमिनेट कर देते हैं, पर जो एक क्वाइट रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला था वो एक फुल स्केल अटैक में तब्दील हो जाता है जब फैसल के अल मुहारिब आर्मी आ जाते हैं। इधर हम तौफीक को देखते हैं एक पावरफुल मैन से प्रॉमिस करते हुए और ये कहते हुए कि सोमालिया बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस हो जाएगा अगर वो पोर्ट के प्रेसिडेंट बने तो। तौफीक सारे लोगों को विक्रांत के अगेंस्ट करने की भी ट्राई करता है, ये क्लेम करने के साथ साथ कि विक्रांत अल मुहारिब का साथ दे रहा है और उनको वेपन्स डील कर रहा है। वो ये डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था कि विक्रांत का रूल पूरी तरीके से खत्म हो जाए और सोमालिया फिर से एक नया स्टार्ट कर सके। रेस्क्यू मिशन एक डिजास्टर बन जाती है। सारे मरीन्स को फैसल के लोगों द्वारा मार दिया जाता है। फैसल बरखंड को टॉन्ट मारता है और उसे कहता है कि वो अपना रेस्पेक्ट, अपना कंट्रोल अपने लोगों के ऊपर से खो रहा है। रेज में आते हुए बरखंड AK सिंह को मारता है और उसे पूछता है कि कैसे आखिरी रात को ऐसे लाइट चली गई, और इसी के दौरान उसके 2 लोगों की मौत हो जाती है, इंक्लूडिंग टीनेजर्स। जब विक्रांत शिप में पहुंचता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है बाय द फेल्ड रेस्क्यू मिशन, पर ये देख के उसे थोड़ी सी सांस आती है कि इस्माइल और पूरे क्रू मेंबर्स ठीक है। फैसल विक्रांत को वार्न करता है और कहता है कि वो अपने क्रू को सिर्फ एक ही माध्यम से बचा सकता है और वो ये है कि वो फैसल की सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करे। गाबुल डेस्परेटली कुंबे और सलाह को ढूंढ रहा होता है जो मिसिंग थे। यूक्रेन में अजय एक लग्जरी लाइफ जी रहा होता है और अपने प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कैजुअली मजे उड़ाता है, और उसका केयर फ्री मूड एक शार्प टर्न लेता है जब विक्रांत के बॉडीगार्ड ऑर्डर करते हैं अजय के एक डेट को मारने के लिए। वो अजय को वार्न करते हैं कि अगर उसने अल मुहारिब के सारे पैसे नहीं लौटाए तो वो और उसका बाप बहुत ज्यादा संकट में आ जाएगा। अजय और उसका पिता ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियरली सुन लेता है और बरखंड को बता देता है कि वो ये रिक्वेस्ट अग्री कर रहा है, पर इतना सारा अमाउंट इतने कम समय में रेज करना एक चैलेंज है। वो 15 मिलियन इमीडिएटली एक गुडविल जेस्चर के रूप में ऑफर करते हैं और जल्द ही
बाकी पैसों को भी भेजने का इंतजाम करते हैं। तौफिक बिलाल को कॉल करता है और उसे सेम गुप्ता जैसा डील देता है। वो बिलाल से कहता है कि विक्रांत के आखिरी दिन आ चुके हैं और वो बहुत ही जल्द हिस्ट्री बनने वाला है। तौफिक बिलाल को कहता है कि वो उसे ज्वाइन कर ले, बट बिलाल उसे पोलाइटली मना कर देता है और तौफिक को गुड लक विश करता है कॉल को काटने से पहले। उसके बाद वो फैसल को विक्रांत के अगेंस्ट जाने के लिए कन्विंस करता है। विक्रांत फैसल के लोगों के साथ 15 मिलियन का एक बैग सिक्योर करने में सफल होता है। हालांकि विक्रांत उस पूरे पैसे को लेकर भाग जाता है। उसका करंट प्लान यही होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया से बाहर भाग जाए। फैसल के लोग विक्रांत को मारने ही वाले होते हैं और वारिस वहां पे पहुंच जाता है ताकि वो उसे सेव कर सके। शिप में गाबुल कुंबे का मरा हुआ शरीर को पाता है और वो इस मर्डर के लिए AK सिंह को अक्यूज करता है। गाबुल इतना गुस्से में आ जाता है कि वो सारे क्रू मेंबर्स को गोली मारना चाहता है। समस्या तो तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब फैसल को पता चलता है कि विक्रांत पूरा पैसा लेके उड़ चुका है। ये पता चलने के बाद कोतवाल अपने बेटे को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि लंदन वो उसी शाम को छोड़ दे। बरखांड अजय को कॉल करता है और उसे इमीडिएटली डिमांड करता है रिमेनिंग रैंसम के लिए और उसे डराता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सारे क्रू मेंबर्स को गोली मार देगा। अजय उसे मना करता है और बरखांड से कहता है कि उसे जो करना है करे, वो अब एक सिंगल पेनी नहीं देगा। अब शिप में गाबुल बरखांड को कुंबे के डेथ के लिए ब्लेम करता है और उसे मार डालता है और बरखान के जाने के बाद वो अपने आप को न्यू कैप्टन डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद यूके किववेल का पूरा क्रू शिप के रूम में लॉक कर दिया जाता है। गुलाम वारिस के द्वारा बचाए जाने के बाद विक्रांत ये डिसाइड करता है कि वो फिर से शिप में लौटेगा इस्माइल को बचाने के लिए उसकी माँ के वास्ते। वारिस विक्रांत को साउथ एशियन क्रू को बचाने के लिए भी कहता है और उसे ये भी रिमाइंड करवाता है कि उसके पीछे अल मुहारिब और तौफिक दोनों पड़े हुए हैं। विक्रांत का बिजनेस पूरी तरीके से ठप होने के कगार पे आ गया है, तो अगर विक्रांत को सर्वाइव करना है तो उसे वारिस को कन्विंस करना होगा और वारिस को कन्विंस करने के लिए उसे इंडियन सेलर्स को बचाना होगा। विक्रांत अब जो भी नेसेसरी है वो करने के लिए अग्री करता है क्योंकि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं होता। फैसल अल मुहारिब का टॉप लीडर ये सेंस करता है कि इस्माइल और विक्रांत के बीच कुछ कनेक्शन है और वो अपने सस्पिशन को इंश्योर करता है इस्माइल को क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद। वो इस्माइल को कन्विंस करता है कि विक्रांत एक्चुअली पूरा पैसा लूट चुका है जो उनको बिलोंग करता है और वो इस चीज को छुपा के बात करता है कि वो विक्रांत को उस पैसे के लिए मारने वाला था। विक्रांत इस्माइल को कहता है कि वो फैजल को बिलीव ना करे और वो फैजल को कहता है कि वो इस्माइल को जाने दे। हालांकि फैसल इस्माइल को गोली मार देता है विक्रांत के पास वापस आने के लिए। मीनवाइल तौफिक पूरे पोर्ट अथॉरिटी का कंट्रोल ले लेता है और जनरल वालिद से एक फेवर मांगता है। चीजें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब ब्रिटिश काव्यल में पायरेट्स अब आगजनी का सहारा लेते हैं। सारे जगह से धुआं उड़ने लगता है और क्रू को सफोकेट कर देता है। कैप्टन सिंह अपने दरवाजे को खोलने में सफल रहते हैं पर सब ये नहीं कर पाते। कुंबे और बिलाल आयशा को सतविंदर के पास मिलने के लिए ले जाते हैं और उसके न्यूबॉर्न बेबी को भी मिलने के लिए ले जाते हैं। फॉर अ स्ट्रेंज रीजन कुंबे सतविंदर को मार देता है और आयशा को अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहता है। आई गेस जय मेहता इस चीज को नहीं दिखा पा रहे थे कि हाईजैकर्स बुरे होते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें एक अनएक्सपेक्टेड सीन दिया। AK सिंह कुछ क्रू मेंबर्स को शिप से बाहर लाने में सफल रहता है। जब वो उनको बचाने के लिए जाता है तब वो देखता है कि उनका दम घुटकर उनकी मौत हो चुकी है। विक्रांत अब केबल में बोर्ड करता है और इस्माइल को खोजता है और उसे सिंह मिलता है जो उसे बताता है कि शिप बहुत ही जल्दी एक्सप्लोड होने वाला है, तो उन दोनों को जल्दी से शिप से बाहर निकलना पड़ेगा। विक्रांत, सिंह, गुलरेज, रूहान और जफर किसी तरह से शिप से बाहर आने में सफल रहते हैं जब ब्रिटिश की वेल पूरी तरीके से आग के झोंके में लिपट जाता है। वारिस सिंह, गुलरेज, रूहान और जफर को सेफली ले जाने के लिए आता है और जब विक्रांत अपने घर को वापस लौटता है वालिद विक्रांत को इन्फॉर्म करता है कि उसकी फैमिली डेंजर में है क्योंकि वालिद ने तौफिक का ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया है विक्रांत की फैमिली को मारने का और वो भी डेंजर में है और उसे भी सोमालिया छोड़कर भागना होगा और वालिद विक्रांत से यही सेम चीज करने के लिए कहता है। विक्रांत तौफिक के साथ एक डील करने के लिए ट्राई करता है पर वो फेल हो जाता है। तौफिक तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो विक्रांत का पूरा लीनिएज को वाइप आउट नहीं कर देता। वारिस और सारे सेलर्स चेक पॉइंट पे खड़े सारे आर्म गार्ड्स को कन्विंस करने से फेल हो जाते हैं कि उन्हें पास करने दिया जाए और उन्हें सोमालिया की पतली गलियों से भागना पड़ता है। इवेंचुअली उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो AK सिंह ने फिल्म लुटेरे में पहले ही ये चीज कह दी थी कि अगर किसी सेलर के ग्रुप को पायरेट द्वारा पकड़ा जा रहा है तो ये उनके लिए अच्छा शगुन नहीं होता और ये सच साबित हुआ। लुटेरे के एंड में विक्रांत जमीला को इन्फॉर्म करता है कि इस्माइल मर चुका है और वो कोलैप्स कर जाती है। तौफिक के भेजे गए लोग विक्रांत के फैमिली को अटैक करते हैं, अहमर को इंजीर करते हैं, जमीला मर जाती है और अभी भी जमीन पर गिर जाता है।
एनीवे, विक्रांत, आर्या, अहमद सोमालिया के जंगल में अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए भाग जाते हैं। विक्रांत को पता था कि ये प्रोसेस इजी नहीं होने वाला है और वो ये सोचता है कि उसे कभी इस इलीगल आर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग में कभी पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए था और उसे ये समझ आता है कि पोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन बनने के लिए उसे अल मुहारिब के साथ हाथ बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए था। अल मुहारिब के बारे में बात करें तो शो के फाइनल मोमेंट्स में हमें दिखता है कि फैजल और उसकी टीम पुलिस स्टेशन में आ थमकती है। फैसल मेनाकिंगली कैमरा की ओर देखता है और इससे हमें ये पता चलता है कि अल मुहारिब अब सोमालिया पर रूल करेगा और इससे हमें ये पता चलता है कि अल मुहारिब और वो अब सोमालिया पर रूल करेगा। इस एंटायर अंडरटेकिंग से हमें ये समझ आता है कि अल मुहारिब रूलर बन जाता है शिपमेंट ना होने के कारण विक्रांत द्वारा। तो आई गेस ये शो हमें ये मैसेज देना चाहता है कि अगर आप इलेक्शंस जीतना चाहते हैं तो उसे ऑनेस्टली जीतिए, किसी भी प्रकार के कोरप्ट मेथड्स को ना अपनाते हुए। अगर लुटेरे को एक सेकंड सीजन दिया जाता है तो हमें लगता है कि हमें ये देखने को मिलेगा कि सोमाली गवर्नमेंट कैसे अल मुहारिब को हराने के लिए सारे मेजर्स अपनाती है और हमें आगे शायद ये भी देखने को मिलेगा कि बिलाल, आयशा और सतविंदर के बेटे का आगे क्या होगा और ऑफ कोर्स हमें पता चलेगा कि क्या विक्रांत ने अपने लेसन्स को लर्न किया या फिर वो सोमालिया में अराजक स्थिति में हिंसा का ही सहारा लेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लुटेरे ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखे जाने के बाद आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।